तो मेरे भाइयों कैसे हो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एजिंग करने की, जो क्रिया हस्तमैथुन तक लेकर जाती है। उसकी बात करूंगा कि यह क्रिया हमें क्यों नहीं करना चाहिए, यह क्रिया किस तरीके से खतरनाक हो सकती है, इसकी पूरी डिटेल्ड में बात करेंगे। और कुछ मेरे भाइयों की भी बात करेंगे। वो बोल रहे हैं कि मैंने एजिंग कर ली है या करने का मन हो रहा है, कर लूँ क्या, अच्छा लगता है, 2 मिनट के लिए कर लूँ क्या, ऐसा बोल रहे हैं। अर्जेस आ रही है बहुत ज़्यादा, एजिंग कर लूँ क्या। तो दोस्तों सबसे पहले तो कुछ लोगों को एजिंग नहीं पता होगा, तो मैं बता ही देता हूँ। एजिंग वह नाम है, एजिंग वह चीज़ है जो ऐसा मन होता है उसमें कि आप हस्तमैथुन नहीं करूँ और पॉर्न देख लूँ, फोटोज़ देख लूँ, लेकिन हस्तमैथुन नहीं करूँ। सो दोस्तों यह चीज़ इतनी खतरनाक है, जो आप हस्तमैथुन कर रहे थे यह उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि जब जो आपको डोपामाइन हिट्स मिल रहे थे वह नॉर्मली थे, क्योंकि वह अमूमन आपको मिलते ही आ रहे थे, आपने उसकी लत झेल रखी थी। लेकिन इसकी जो लत है, इसकी लत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इसकी आपको आदत नहीं है और आपको डोपामाइन हिट्स मिल नहीं रहे नोफेप के वजह से। लेकिन अब जो डोपामाइन हिट्स है वह आपको मिलते ही रहेंगे, क्योंकि आप हस्तमैथुन कर नहीं रहे हो, मुठ मार नहीं रहे हो। तो उसके चक्कर में होगा यह कि आपको डोपामाइन हिट्स मिलते ही रहेंगे और आपका ब्रेन जो है उसको संतुष्टि मिलती ही रहेगी डोपामाइन से। सो यहाँ लत आपकी कभी ख़त्म नहीं होगी और अंत में आपका रिलैप्स हो ही जाएगा 3-4 दिन बाद में या 15 दिन के बीच में। क्योंकि यह जो हमारे मन के अंदर जो उत्तेजना रहता है उसको बढ़ाता है, और जो काम वासना रहती है उसको भी हमारा संतुलन बिगाड़ देता है। दोस्तों जब भी आपके माइंड को कुछ भी खतरा महसूस होता है तो वह अलर्ट मोड में आ जाता है। तो पॉर्न या फोटोज़ या कुछ भी गलत गतिविधि में वह आने के बाद में अलर्ट हो जाता है और एकदम से सचेत हो जाता है। सो दोस्तों जब भी आप एजिंग करते हो तो उसका माइंड जो है रिलैप्स पर ही भागता है, क्योंकि उसे थोड़ी तृप्ति, उसे थोड़ी शांति चाहिए होती है। क्योंकि जो आप काम कर रहे हो वह अमूमन ज़्यादा लोग करते नहीं है, पब्लिसिटी में यह चीज़ होती नहीं है, यह सीक्रेटली ही लोग करते हैं, अकेले में ही देखते हैं ये चीज़ें। सो दोस्तों जब भी आप एजिंग करते हो तो इसमें रिलैप्स होना ज़रूरी रहता है, क्योंकि रिलैप्स नहीं होगा तो वह ब्रेन आपका अलर्ट मोड में ही ऑन रह जाएगा और वह हमेशा लोगों को शक्की नज़र से देखेगा और थोड़ा डर में ही जिएगा। तो इससे तनाव भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है और आप शिकार हो जाते हो माइंड गेम्स के और बैड थॉट्स के। उसके चक्कर में किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लगेगा, सिर्फ वही चीज़ें आपके माइंड में घुसी हुई रहेगी, क्योंकि वह चीज़ें आपके माइंड में बैठ चुकी है, क्योंकि आपने एक शांत जगह में बैठकर बिना रिलैप्स किए वह चीज़ें देखी हैं। तो वह चीज़ें 100% रिलैप्स करवाएगी, चाहे वह 15 दिन के अंदर हो, चाहे वह 1 दिन के बाद में हो। लेकिन दोस्तों यह चीज़ें रिलैप्स ज़रूर करवाती है, यह तथ्य है, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, मेरा खुद का देखा हुआ। क्योंकि यह चीज़ें आपको ट्रिगर कर देती है, यह चीज़ें ट्रिगर इसलिए कर देती है क्योंकि इनमें उस तरीके का वह लोग चीज़ें ही ऐसी देते हैं कि इनको एडिक्टिव चीज़ें बनाया जाता है कि लोग पलट कर इनकी तरफ आएँ और रिलैप्स कर दें। तो यह चीज़ें आपको समझना ही होगा। और अगर आपको एजिंग करने का ज़्यादा ही मन कर रहा है तो एजिंग करना ही हो, तो आपको हिंट दे ही देता हूँ मैं कि एजिंग जो चीज़ें हैं वह हस्तमैथुन के लिए नहीं बनी है। एजिंग जो चीज़ें हैं वह ज़्यादातर, आगे पीछे देख लेता हूँ दोस्तों, यह ज़्यादातर चीज़ें सेक्स के लिए बनी हुई है, क्योंकि सेक्स में जो रिलैप्स होता है उससे बचने के लिए बनी हुई है। जो आदमी लोग रहते हैं या औरत लोग, अभी तो आपने अपनी बात करते हैं भाई लोग, क्योंकि जो आदमी लोग रहते हैं उनको स्पर्म जो अपना सीमन रिटर्न करना ही होता है, ऑर्गेज्म को रिटर्न करना होता है, तो उसके लिए वह करते हैं एजिंग, वह सेक्स कर लेते हैं। लेकिन जो उनका ऑर्गेज्म आने ही वाला रहता है वह उसी टाइम सेक्स करना बंद कर देते हैं, जिससे कि पार्टनर जो है उनका संतुष्ट हो जाता है, उसके बाद में वह सेक्स करना बंद कर देता है। तो उसके बाद में एजिंग उसको कहता है, क्योंकि उसने उसका जो स्पर्म
आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला था, उसी टाइम उसने अपने ब्रेन को उस तरीके से कंट्रोल कर रखा है कि उसे वह मैनेज कर सके। लेकिन दोस्तों यह चीज़ें सेक्स में उल्टी नहीं होती है, क्योंकि जो पॉर्न आप देख रहे थे उसमें यह चीज़ें उल्टी हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ इमेजिनेशन की दुनिया, आपके ब्रेन को नुकसान पहुंचाने की दुनिया है। क्योंकि जब आप सेक्स कर रहे होते हो तो सेक्स में आप खुद ही इन्वॉल्व हो रहे होते हो, आप फिजिकली वह चीज़ कर रहे होते हो। लेकिन जो आप फ़ोन में देख के कर रहे हो तो वह चीज़ें एक तरह से आप देख सकते हो कि आपका आँखों का धोखा है, क्योंकि वह चीज़ें आपके सामने नहीं है। अगर जो आदमी या औरत हद से ज़्यादा एडिक्ट है तो वह नींद में भी वह हरकतें करता है। इसका नमूना यह है, इसका उदाहरण यह है कि वह ये चीज़ें रात में भी करने लग जाता है, उसकी गतिविधियां रात को भी चलने लग जाती है। सिंगल लड़का लड़की की बात कर रहा हूँ मैं। अगर वो फ़ोन में बहुत ज़्यादा घुसा हुआ रहता है, फ़ोन में बहुत ज़्यादा पॉर्न वगैरह देखता है, तो उसका माइंड नुकसान में जा चुका है और वह नींद में भी वह हरकतें करता है और नाइट फॉल भी होता है उसे, और ब्रेन में भी वही चीज़ें घूम रही होती है। और नाइट फॉल इसीलिए होता है क्योंकि उसके माइंड में रात को बैड ड्रीम्स आते हैं, सेक्स के रिलेटेड ड्रीम आते हैं, जिसमें वह किसी के साथ भी सेक्स कर रहा दिख सकता है, उसकी गली की लड़की लड़का किसी के साथ भी सेक्स करते दिख सकता है। सो दोस्तों, आपको यह समझाना चाह रहा हूँ कि एजिंग जो आप कर रहे हो तो आप कुछ ना देखकर करो तो वह ठीक है, क्योंकि उससे आप कम ट्रिगर होंगे। मेरे हिसाब से तो आप 90% मेरे हिसाब से एजिंग करना सही है ही नहीं, क्योंकि यह आपका नोफैप भी ब्रेक करेगा और आपका ब्रह्मचर्य भी तोड़ेगा। तो दोस्तों, आपको एजिंग करना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो। और फिर भी अगर आप हद से ज़्यादा ट्रिगर हो ही गए हो कि मुझे एजिंग करना ही है, क्योंकि ट्रिगर हो ही जाता है इंसान उस टाइम पे, तो पॉर्न मत देखो, पिक्स मत देखो। मुठियाना है तो जाके मुठिया लो, ऑर्गेज्म करना है तो जाके कोने में कर लो, लेकिन इमेजिनेशन की दुनिया में ही करना है। क्योंकि जो आप फिज़िकली खुद को एक स्क्रीन में देखकर अपने माइंड को बिगाड़ रहे हो, अपनी मेमोरी को बिगाड़ रहे हो, क्योंकि उससे मेमोरी भी कमज़ोर होती है। मेमोरी को बिगाड़ रहे हो तो उसको बिगाड़ना छोड़ दो अभी से ही, क्योंकि यह चीज़ें अगर आपने अभी नहीं छोड़ा तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि इनको छोड़ने की शुरुआत आपको अभी से ही करनी पड़ेगी। अगर आपने यह चीज़ें नहीं करी तो पछताओगे, बड़ा पछताओगे। तो भाइयों, मेरे हिसाब से तो एजिंग की जो अर्जेस आती है उनको आप टाल देते हो तो वह 5 मिनट में ही चले जाएगी या आधे घंटे के अंदर अंदर चली जाएगी। अगर आप उनको बढ़ावा देते हो तो आप ट्रिगर होकर एजिंग करने के शिकार बनोगे ही बनोगे। यह सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, आपको ही उनको भगाना होगा। तो भाइयों, वीडियो बहुत ही बड़ी हो गई है, सो वीडियो को यहीं पे अंत करता हूँ। एजिंग से रिलेटेड और इस ऐसे टॉपिक से रिलेटेड और वीडियोस आने वाली है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, आपको हर चीज़ से बचा सकूँ, आपको हर चीज़ पे सही जानकारी दे सकूँ। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।